धन्यवाद। आज हमारे मन में जो सबसे बड़ी बात है, चुनाव से भी बड़ी बात, वो है कोविड। कोविड का जिस तरह स्प्रेड हो रहा है पूरे देश में, वो भयावह स्थिति में पहुंच गया है। हम लोग जानते हैं कि हॉस्पिटल में बेड्स की कमी है सब जगह, नर्सेज नहीं है, डॉक्टर्स कम पड़ गए हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, और लोग हमारे जैसे लोगों को फ़ोन करके कह रहे हैं कि अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके किसी तरह हमारे रिश्तेदार को जिसको कोविड हो गया है उसको आप बेड दिलवा दीजिए। ये भयावह स्थिति आज के दिन है। मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, फरवरी में भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रस्ताव पारित किया। आज के टेलीग्राफ में उसका जिक्र है। भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें उन्होंने कहा कि इट कैन बी सेड विथ प्राइड दैट इंडिया नॉट ओनली डिफीटेड कोविड अंडर द एबल, सेंसिटिव, कमिटेड एंड विजनरी लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी. The party unequivocally hails its leadership for introducing India to the world as a proud and victorious nation in the fight against COVID. As a proud and victorious nation. This was February. And in April, we don't know where we stand. Because रूल यही है ना कि जो व्यक्ति क्रेडिट लेगा, अगर चीजें गड़बड़ होती हैं तो ब्लेम भी उसी को लेना पड़ेगा। तो आज सीधा ब्लेम किसके ऊपर जाना चाहिए? प्रधानमंत्री के ऊपर। आज प्रधानमंत्री और पूरी भारतीय जनता पार्टी के लिए कोविड सर्वोपरि नहीं है, उनके लिए बंगाल का चुनाव सर्वोपरि है। और सारे नियमों का उल्लंघन करके, कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करके वो जो हैं वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आज के इकोनॉमिक टाइम्स में एक फोटो छपा है, ये देखिए। ये फोटो जो है ये अमित शाह जी का फोटो है। इसमें अमित शाह जो हैं वो मास्क नहीं लगाए हुए हैं, उनके अगल बगल दो लोग जो है वो भी मास्क नहीं लगाए हुए हैं। वो अपना खूबसूरत चेहरा जनता को बिना मास्क के दिखाना चाहते हैं और इसलिए उन्होंने मास्क नहीं लगाया हुआ है। मेरा ये दावा है कि आज के दिन बीजेपी हैज बिकम द सुपर स्प्रेडर ऑफ कोविड। अगर कोई एक पॉलिटिकल पार्टी है, संस्था है पूरे देश में जो स्प्रेड कर रही है कोविड को, वो बीजेपी है। और बीजेपी की जो सरकार है केंद्र में, वो इसकी कोई चिंता जाहिर है कि नहीं कर रही है। तो इसीलिए कोविड बढ़ रहा है पूरे देश में और पूरी हेल्थ व्यवस्था जो है वो चरमरा गई है। कहीं किसी को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए हमें आश्चर्य हुआ जब अभी तुरंत बोलते हुए प्रधानमंत्री जी ने कोविड के ऊपर वक्तव्य दिया और फिर एक बार दावा किया कि वो बहुत कुछ कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। आपको पता है कि एक बार पार्लियामेंट में ये सवाल उठा था कि कोविड को देखते हुए पार्लियामेंट का सेशन रोक दिया जाए, बंद कर दिया जाए पार्लियामेंट को। और प्रधानमंत्री ने क्या कहा? प्रधानमंत्री ने कहा कि आप लोग स्कूल के उस बच्चे की तरह बिहेव कर रहे हैं जो छुट्टी चाहता है। यह आरोप उन्होंने लगाया उन मेंबर्स के ऊपर जो कह रहे थे कि हमें बंद कर देना चाहिए पार्लियामेंट। मध्य प्रदेश में आपको याद होगा, मध्य प्रदेश में उस समय तक असेंबली का सेशन
जारी रहा जब तक कि उन्होंने खरीद को पूरा कर नहीं लिया और बीजेपी के एमएलएस को, कांग्रेस पार्टी के एमएलएस को तोड़ नहीं लिया और सरकार नहीं गिरा दिया। बीजेपी के लिए चुनाव सर्वोपरि है, बीजेपी के लिए राजनीति सर्वोपरि है, कोविड सर्वोपरि नहीं है, जिसको आज देश झेलने के लिए मजबूर है। तो ये मुख्य रूप से मैं आज के दिन आपसे कहना चाहता था कि अत्यंत गंभीर स्थिति है और बीजेपी की सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं है। जसवंत जी जे कथागुलो, अच्छा एक मिनट रोकता हूँ, क्योंकि एक बात मैं भूल गया कि ममता जी ने सुझाव दिया कि 8 फेज में जो चुनाव हो रहा है, आप लोग जानते हैं कि बंगाल में 8 फेज के चुनाव को ही हमने शुरू से ही अनावश्यक माना था कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, झूठ मूठ का इलेक्शन कमीशन इसको एक्सटेंड कर रहा है। उस समय भी कोविड था, हम लोग जानते थे कि कोविड काल में ही इतना लंबा चुनाव नहीं चलना चाहिए, लेकिन हमारी बात नहीं मानी गई और 8 फेज में चुनाव हो रहा था। ममता जी ने सजेस्ट किया कि 6ठे फेज में 7वें और 8वें फेज को जोड़ दिया जाए और 6ठे फेज के साथ साथ चुनाव को समाप्त कर दिया जाए। ये कोविड को देखते हुए उन्होंने सुझाव दिया। अब ये बीजेपी के लोग क्या कह रहे हैं? बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि हार के डर से वो ऐसा कह रही हैं और ये हम लोगों को स्वीकार्य नहीं है। हार के डर से कोई चुनाव को एक्सटेंड कराता है कि हमको और टाइम मिल जाए लोगों के पास जाने का, उसको कम नहीं कराता है। हार का डर बीजेपी को है। बीजेपी के जो डेली पैसेंजर्स दिल्ली से आते हैं, मुख्य रूप से 3 लोग, वो पूरी डेली पैसेंजरी करना चाहते हैं बंगाल का, ताकि उनको मौका मिलता रहे चुनाव प्रचार का और सारे नियमों का चुनाव प्रचार में उल्लंघन होता है। थैंक यू।